मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा का रूप। इससे पहले हमने जो पाठ पढ़ा था वह था भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। आज हम भाषा के रूप के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक और लिखित। अब मौखिक क्या होता है और लिखित क्या होता है? मौखिक भाषा जो होती है इसमें हम बोल के अपनी बात किसी दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति को समझाते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल के आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गई? मौखिक भाषा। अगर मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तो ये हो गई लिखित भाषा। मैं आपको लिख के कोई चीज़ समझा रही हूँ तो वो लिखित भाषा हो गई। और जो अगर मैं बोल के आपको डिक्टेट करके आपको कुछ चीज़ समझा रही हूँ तो वो मौखिक भाषा हो गई। जिस रूप से हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वो रूप भाषा का मौखिक या लिखित रूप कहलाता है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि बच्चों पढ़ो, ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। और मैंने कुछ बोर्ड पे लिख दिया और आपको बोल दिया कि अब इसे पढ़ो, ये भाषा का लिखित रूप हो गया। ठीक है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब देखिए अपनी पुस्तक में, देखिए एक साइड में कार्टून बना हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? भैया 1 किलो टमाटर दे दीजिए। ये जो महिला है ये सब्जी वाले से बोल के कोई चीज मांग रही है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। महिला सब्जी वाले को बोलकर समझा रही है और सब्जी वाला सुनकर समझ रहा है, ये मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा में हम अपनी बात बोलकर कहते हैं। दूसरा रूप है लिखित भाषा। देखिए एक टीचर अपने बोर्ड पे कुछ लिख रही है, तो शिक्षिका छात्रों को लिखकर समझा रही है और छात्र पढ़कर समझ रहे हैं, यह लिखित भाषा है। लिखित भाषा में हम अपनी बात लिखकर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिखित भाषा में हम अपनी बात लिखकर कहते हैं और मौखिक भाषा में अपनी बात हम बोल के समझाते हैं। पृष्ठ पलटिए। हमने सीखा कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में अपनी बात बोल के समझाते हैं और लिखित भाषा में अपनी बात लिखकर समझाते हैं। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा के कितने रूप होते हैं? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3, 5, 2। आपका सही उत्तर है 2। उस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिए मौखिक भाषा का उदाहरण है। मौखिक भाषा का उदाहरण क्या है? निबंध लिखना, कहानी सुनना या समाचार पत्र पढ़ना। बताइए इसमें मौखिक का उदाहरण कौन सा है? कहानी सुनना। कहानी सुनना यानी कि हम सुन रहे हैं तो कोई हमें बोल के कहानी सुना रहा है, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। कहानी सुनना पे सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। दिए गए चित्रों में प्रयुक्त भाषा के रूप लिखिए। आपको जो चित्र दे रखा है उसे आपको पहले तो चित्र देख के समझना है कि क्या कह रहा है चित्र। उसके बाद आपको उसमें मौखिक है या लिखित है लिखना है। पहले में देखिए बच्ची क्या कर रही है? बच्ची संगीत सुन रही है यानी कि कहीं से आवाज आ रही है। आवाज को सुनना मौखिक भाषा कहलाता है। ये कौन सा रूप है भाषा का? मौखिक रूप। सेकंड देखिए, बच्चे कंप्यूटर देख रहे हैं, देख के लिख रहे हैं उस पे, तो ये क्या है? लिखित रूप।
तीसरा देखिए, दो बच्चियां आपस में बातें कर रही हैं। बोल के अपनी बात समझाना मौखिक भाषा का रूप है। और सबसे लास्ट में देखिए, बच्चा पत्र लिख रहा है, तो ये कौन सा रूप है? लिखित भाषा का रूप है। इनको आप अपनी किताब में यहाँ दिए गए खाली स्थान में भरेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरिए। भाषा के खाली स्थान रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। ख देखिए, खाली स्थान भाषा में अपनी बात को बोलकर कहते हैं। कौन सी भाषा में अपनी बात को बोलकर कहते हैं? मौखिक भाषा में। ग देखिए, खाली स्थान भाषा में अपनी बात को लिखकर कहते हैं। किस भाषा में अपनी बात को लिखकर कहते हैं? लिखित भाषा में। प्रश्न संख्या 4 देखिए, दिए गए चित्रों का भाषा के सही रूप से मिलान कीजिए। अब चित्र हैं और इसका आपको भाषा के रूप से मिलान करना है। पहले में दादी पोती को कहानी सुना रही है, तो ये क्या है? मौखिक भाषा। एक अंकल पत्र लिख रहे हैं, ये है लिखित भाषा। एक बच्चा फोन पे बात कर रहा है, तो ये है मौखिक भाषा का रूप। डॉक्टर पर्ची पे प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, तो ये है लिखित भाषा का रूप। पास वाले पृष्ठ संख्या 7 पे देखिए, प्रश्न संख्या 5, दिए गए चित्रों में से जो चित्र मौखिक भाषा का मौखिक रूप प्रकट कर रहा है उसमें हरा, और जो लिखित रूप प्रकट कर रहा है उसमें पीला रंग भरिए। अब आप देखिए, इसमें आपको हरा और पीला 2 रंग भरने हैं। हरा किसमें भरेंगे? जिसमें लिखित रूप है, लिखने का रूप है। और जो मौखिक रूप है उसमें हरा भरेंगे, और जो लिखित रूप है उसमें पीला भरेंगे। बच्चे हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो ये क्या रूप है? मौखिक रूप। यहाँ आप हरा भरेंगे। अध्यापिका लिख रही हैं, तो यहाँ आप पीला रंग भरेंगे। ऋषिवर पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ, चूंकि इनके हाथ में कलम नहीं दिख रही है, तो हम इसे मौखिक का ही रूप लेंगे। पर ये लिखित पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लिखित का रूप लेंगे और इसमें हम पीला भरेंगे। और लास्ट में नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो इसमें आप हरा भरेंगे। इसमें और इसमें हरा भरेंगे, इसमें और इसमें पीला भरेंगे। ये हो गया आपका पाठ खत्म। जो भी मौखिक प्रश्न हैं वो आप करेंगे। मौखिक प्रश्न नहीं, अभ्यास प्रश्न जो भी हैं वो आप पुस्तक में करेंगे। धन्यवाद।